बताएं कि अगर एक बाहर से आके एक गोरी औरत को हमें ये सबक सिखाना पड़ता है और एक गैर माने एक यूरोपियन को हमें ये बताना चाहता है कि अमीर को थोड़ा सा हाथ उस पे हल्का रखो, गरीब पे हाथ रखो, तो ये क्या दिखाता है? आपके हालात देख देख के तो अमेरिकन परेशान है इस वक्त, दुनिया परेशान है इस वक्त। देखे ना आपके IMF वालों ने क्या कहा है, आपने स्टेटमेंट उसकी सुनी जो साइड लाइन्स पे उसने लिया DW को? उसने कहा खुदा के लिए हमने कहा था अमीर लोगों पे टैक्स लगाओ, गरीबों के गले ना काटो। नाज़रीन, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने मशवरा दिया है कि पाकिस्तान में अमीरों से सब्सिडीज वापस लेकर टैक्स आयद होने चाहिए, जबकि सब्सिडी सिर्फ गरीबों को मिलनी चाहिए। ये वो नुक्ता है जो हुकूमत पाकिस्तान खुद समझना चाहिए था, और वो भी बहुत पहले। तो सूरत हाल ये है कि अमीर तबका भी हुकूमती सब्सिडीज से उतना उठाता है, और ये अमल कौमी मईशत पर एक बड़ा बोझ साबित होता है। हिलाली साहब, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मशवरा तो अच्छा दिया है, तो पाकिस्तान में इस पर अमल दरामद की कोई सूरत हो भी सकती है? नहीं तो फिर रामीन, आप मुझे बताएं कि अगर एक बाहर से आके एक गोरी औरत को हमें ये सबक सिखाना पड़ता है और एक गैर माने एक यूरोपियन को हमें ये बताना चाहता है कि अमीर को थोड़ा सा हाथ उस पे हल्का रखो, गरीब पे हाथ हल्का रखो, तो ये क्या दिखाता है आपके सिस्टम के बारे में, आपके लोगों के बारे में, क्या आपका पूरा एथिक्स और मॉरल्स के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि इट इज अ रॉटन सिस्टम, बिल्कुल, और चोरों के हाथ में। मैं आप यकीन करें क्या कहा उसने, और टैक्स द रिच एडिक्वेटली। अरे भाई, अमीर को आराम टैक्स जरूर करें मगर ऐसे भी करें कि वो भाग नहीं जाता, जैसे ये सब भाग रहे हैं लंदन। दूसरी तरफ ये कह रही है कि वो जो गरीब है उसको कुशन द पुअर, है कि नहीं? और गरीबों से तुम सब्सिडी अमीर को दे के, ऐसा ना हो कि अमीर से तुम गरीब से पैसे लेके अमीर को दे रहे हो और उसके लग्जरीज के लिए। और ये भी आप बताएं कि टैक्सेशन किसको नहीं पता है जब टैक्स होता है? तो गरीब, जो अमीर है, जो प्रोड्यूस करता है, जो इंडस्ट्री में है, जो भी है, वो तो पास ऑन कर देता है गरीब को। उस बेचारे को जिसके पास कुछ होता ही नहीं है, वो कहता है तुम ज्यादा करो, कीमतें बढ़ा के। अच्छा, और ये इसने नहीं कहा, हमारे लोगों को मैं पूछता हूं, और ब्लैक इकोनॉमी जो 80% है पाकिस्तान की इकोनॉमी, ब्लैक, उस पे आप क्यों नहीं आते हैं? पकड़ो उनको। ये बड़ा अहम पॉइंट है। ये जो लार्ज जमींदार हैं और रिटेलर्स हैं, मैं आपको बताता हूं वो क्यों नहीं उन पे टैक्स होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि ये नून के सपोर्टर्स हैं। ये रियल एस्टेट रिटेल वाले जो हैं, ये सब इनके सपोर्टर्स हैं। एक अखबार ने आज लिख के बताया है और कहा है। बिल्कुल हिलाली साहब, पता कलाम की बात है, टाइम बिल्कुल मेरे पास शॉर्ट रह गया, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है। ओरिया साहब की तरफ मुझे जाने की प्लीज इजाजत दीजिए। ओरिया साहब, जिस तरह हिलाली साहब ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बातें, ये एथिक्स मोरालिटी की बातें बाहर से आके किसी को हमें बतानी पड़ रही हैं, इतना भी नहीं पता हमारी हुकूमत को कि अमीर को टैक्स करना और गरीब से नहीं लेना। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक तो उसने बातें तो उसकी ठीक है, लेकिन ये बात क्यों करते हैं IMF वाले? ये बेसिकली IMF का और हमारा जो ताल्लुक है ना, ये साहूकार का और मकरूज का ताल्लुक है। साहूकार कभी नहीं चाहता कि कोई मुल्क जो है वो उस हद तक डेवलप हो जाए कि वो कर्जा उतार दे सारे का सारा, लेकिन वो चाहता है उसकी जिंदगी इतनी चलती रहे कि मेरा मुस्तकिल कर्जा जो है ना अदा होता रहे। अच्छा। वो दुकानदार अगर दुकान बैठने लगता है, वो कहता थोड़े से पैसे ले लो, माल डालो, ताकि और चलाओ, उसको लेके आओ। उसका जो अहम तरीन फिक्र है ना, वो ये है कि इस मुल्क को रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं है, सख्त इकदामात की जरूरत है। रिस्ट्रक्चरिंग होती है कि आप 8-10 साल के लिए रिलीफ दे देते हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें और ताकि इसको उधार करते हैं। ये कभी नहीं करेंगे, वो रिशेड्यूलिंग भी कभी नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि और पैसा लो और कर। अब उसमें वो कहते ये हैं कि आप टैक्स जमा करो किसी ना किसी। उनको ये पता चल गया है कि अब पाकिस्तान का गरीब तबके को मजीद निचोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये IMF जो है ये तमाम दुनिया के बैंकर्स का कस्टोडियन है, उनका माल जहां लेके आता है। ये IMF जो पाकिस्तान ऊपर, जो दुनिया पूरी के ऊपर जिस बैंकों के कर्जे हैं ना कमर्शियल में, वो 150 अरब के, जबकि गरीब मुल्कों से 2400 अरब 2400 अरब गरीब मुल्कों के हुक्मरान चोरी करके वहां उन बैंकों में जमा कर चुके हुए।
जिसमें जरदारी भी है, इसमें नवाज शरीफ भी है, फलाना भी है, ये भी है, जैसे आप देखिए, हम कहते हैं ये पैसे जो है ना, ये पैसे IMF जो है हमारे कर्जे में वसूल कर ले, हम जिंदगी में खुश हो जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही है, हम तो भागकर 36 साल पहले यहाँ पे आके जान बचा के फिर रहे हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपका तो आपके हालात देख देख के तो अमेरिकन परेशान है इस वक्त, दुनिया परेशान है इस वक्त। देखे ना आपके IMF वालों ने क्या कहा है, आपने स्टेटमेंट उसकी सुनी जो साइड लाइंस पे उसने दिया DW को? उसने कहा खुदा के लिए हमने कहा था अमीर लोगों पे टैक्स लगाओ, गरीबों के गले ना काटो। और हकीकत इन्होंने उल्टा सुना। अब मैं बताता हूँ उसकी बात। अब इनको पता है लोगों को कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, इससे गरीब आदमी पिस के मर जाएगा। पेट्रोल, गैस और बिजली, ये गरीबों के ऊपर भार है इन्होंने जो किया है। इनको चाहिए था 500 गज के, 1000 गज के जो घर हैं, और जो गाड़ियां इस वक्त 1500 सीसी 1400 सीसी से बड़ी हैं, उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाते हैं, उनकी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये बाहर के जो टिकट हैं जहाज के, ये डबल करते हैं। लेकिन उधर तो बच्चे इंग्लैंड में जाते हैं ना भाई, वो तो बेटा पढ़ता है भाई, 2 बेटे पढ़ते हैं लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, भाई उनको तो पाउंड चाहिए हैं। तो ये अभी भी जो IMF का पैकेज है, सिर्फ उन डॉलर और पाउंड इनको चाहिए बच्चों की ट्यूशन फीसों के लिए, गरीब आदमी तक तो ये पहुंचेगा नहीं। और एक आखिरी आपके साथ मैं स्कैंडल करना चाह रहा हूँ जो इन्होंने एक और किया है। मैंने कल परसों कहते हैं वहां पे वो किसी ने कहा है कि वो जो टर्की इन्होंने सामान भेज दिया है, ये झूठी खबर है। लेकिन जब मैं उसके पीछे जब बात कर रहा हूं तो मुझे जो मेरे इस्लामाबाद में सोर्स है, उन्होंने ये बताया है कि टर्किश जो कौंसल जनरल इन इस्लामाबाद have asked the foreign service to clarify कि वो हमारा दिया हुआ सामान आपने रीपैक करके क्यों टर्की भेज दिया। मेरी इतला के मुताबिक उसमें हकीकत, कुछ ना कुछ हकीकत उसमें मौजूद है। बिल्कुल, क्योंकि कौंसल जनरल, टर्किश कौंसल जनरल आपके जब फॉरेन अफेयर से पूछ रहा है कि भाई ये क्यों हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ तो हकीकत है, वो सारा झूठ नहीं है। लेकिन अभी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए इन्होंने ये कहलवाया होगा खास तौर पे। लेकिन सर वो इनके मिनिस्टर बलूचिस्तान में उन्होंने जाती जेलें बना रखी हैं, अभी वो न्यूज भी एक चल रही थी। वो आज की थोड़ी यार, मैं तो वो अपनी जेलें कई दफा अपनी आंखों से देख कर आया। हाँ नहीं, वो जेलें वहां पर हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है किसी किस्म का। वो जो कबाइल के और सरदार हैं, सरदारी निजाम है, उनकी अपनी जेलें हैं, अपने वो टैक्स लेते हैं सारा कुछ। आपके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चीजों को तो समझते ही कुछ नहीं है, उनकी तो अपनी अलग कानून है, अपना उनका लैंड है, अपना सारा कुछ चल रहा है। और हालते जंग में मुसलसल 1970 से वहां पे आपके हालात खराब। आर्मी को आप मुसलसल आर्मी ऑपरेशन कर रही है 1970 से। लेकिन ये कि जब आपका इस्लामाबाद भी तो बलोचिस्तान ही बन चुका है ऑलमोस्ट, के क्या हालात है। जब यहाँ पे भी आपने देखा ही कि वो जो F9 में जब हुआ था वो रेप वाला बात, उसके बाद आपके IG इस्लामाबाद ने कहा था कि अफगानी इतने यहाँ पे आ चुके हैं बगैर किसी आइडेंटिफिकेशन के, हमें पता ही नहीं है कि कहाँ घूम फिर रहे हैं। उनके पास ना शनाख्ती कार्ड है, ना उनके पास वीजा है, ना कुछ है, वो दंदराते फिर रहे हैं जहाँ मर्जी जो मर्जी। सर वो F9 वाला तो किस्सा एक आगे मेरे ख्याल कुछ दिन पहले हो गया। अभी कुछ थोड़े ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले F11 मरकज में जो ऑफिसेज हैं वहां पर रेप किया गया है, लड़की का बुलाया गया था उसको जॉब का कहकर, वो भी जो है मीडिया में आ चुका है। दर हकीकत आपका जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल जो है वो फेल हो चुका है। उसकी वजह ये है, लोग अदालतों में जाते हैं, जजेस उसमें करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसिक्यूशन करप्शन में इन्वॉल्व है, जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, वो डर के गवाही नहीं देते। तो बस ये, लेकिन ये कि जब आप, मेरी समझ से बाहर है कि जब जिहाद की कोशिश, आप कहते हैं जिहाद, तो ये दूसरी जिंदगी के अंदर अपनी शराफत क्यों नहीं लाते? सिर्फ शुगल मेले के लिए जिहाद चाहिए आपको, वरना दूसरे इस्लामी इक़्तिदार, दूसरे जो हमारे एशियाई इक़्तिदार हैं, उनके आप साथ उसको क्यों नहीं देखते आप? क्यों किसी की बच्ची छोटी, और मजे की बात तो ये आरज़ू, दुख वाली तो बात, 5-5, 6-6 साल की बच्चियां रेप करते हैं, बच्चियों की वीडियो बना के डार्क वेब पर पैसे बना रहे हैं, वहां इस्लाम नहीं याद आता है। बस जहां मतलब आए, जहां अपनी मर्जी के मुताबिक मतलब इस्लाम को मोल्ड कर लिया जाता है। जिस तरह मिडल ईस्ट के अंदर कोई इस्लाम की चीज नहीं है, शादियां करने के लिए 4 औरतें कर लेती हैं, और जो मुगल यहाँ दंदराते फिर रहे सालों, उनकी 300 औरतें होती थी हरम के अंदर, उन्हें इस्लाम की कोई जरूरत नहीं थी। तो उसके बाबरी के अंदर मैंने खुद पढ़ा है
कि बाबर साहब शराब पीते थे और हर दूसरा मुगल और ये सारे शराब पीते थे, खुली वाइन पीते थे। लेकिन हमारे ऊपर बात जब करनी है तो बस कह लीजिए नौज बिल्ला इस्लाम 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 इस्लाम। और यार इस्लाम को समझने की कोशिश करो, इसके फंडामेंटल समझने की कोशिश करो। ये रिलीजन बहुत अच्छा था लेकिन आपने खराब कर दिया। तो सर वो तो अभी जो कराची में अटैक हुआ है जो हेडक्वार्टर पे, पुलिस हेडक्वार्टर पे, तो उस वक्त भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाले वहां थे उन्होंने शराब पी रखी थी ड्यूटी पे। ये तो खैर इसके बारे में मैंने खैर मजीद इसमें नहीं पढ़ा, लेकिन ये पुलिस वाले तो सारे हर चीज के अंदर इन्वॉल्व है। पुलिसिंग आपकी तो मगर ड्यूटी के टाइम पे लेकिन ड्यूटी के टाइम पे भी पुलिस भाई वो कहते नहीं तो जंगल के बादशाह है, बच्चे दे अंडे दे जो मर्जी करे, उनको क्या है, क्या फर्क पड़ता है। ना उनको पूछने वाला, बादर की तरह आजाद हर चीज, ना अदालतें हैं ना थाने हैं, कुछ भी नहीं, पता है सबको। देखे ना अगले दिन परवेज लाई साहब की जो आई है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ आर्टिकल आई है और दूसरा आपके सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग अदारा वकीलों का सुप्रीम कोर्ट बार उसके